हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 26 एंड 91। तो हम लोग सबसे पहले इसमें का फैक्टराइजेशन सा कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देन 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 होता है ना। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 26 का। ओके, अब अगर हम लोग 91 का लेंगे तो देखो 91 का क्या हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा ये 7 टाइम्स 13 एंड हियर 13। इसका कितना हो जाएगा 7, किसका हम लोग निकाला थे 91 का। तो 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। ये इस तरह से हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। अब हमको देखना है कि एलसीएम हम लोग इन फैक्टर्स की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ये ऐसा मेथड देखा होगा कि जिसमें हम लोग दोनों नंबर्स को एक साथ लिख देते थे। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें हमको कैसे करना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो नंबर्स है, इसमें देखो एक नंबर 2 इसमें सिर्फ एक ही बार आया है और इसमें देखो 7 एक ही बार आया है। दोनों में सिंगल टाइम्स आया तो हम दोनों को लिख लेंगे 2 इंटू 17। अब देखो 13 यहाँ पे 1 टाइम आया, 13 यहाँ पे भी 1 टाइम आया है। तो 13 अगर यहाँ पे सपोज करो 2 टाइम होता तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइम का 13 लिखते, इसको नहीं लिखते। लेकिन अब यहाँ पे दोनों जगह पे सिर्फ एक ही है तो हम लोग बस एक ही 13 लिखेंगे। वो सॉरी यहाँ पे 7 है। इस तरह से हमारा ये एलसीएम होगा। और एचसीएफ तो आपको पता है, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, देखो दोनों में हमारा कौन सा फैक्टर कॉमन है 13। कौन सा कॉमन है 13, तो एचसीएफ हमारा सिर्फ 13 हो जाएगा। ये दो बार हम 13 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार हम लोग 13 लिखेंगे। तो ये 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। चलो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। व्हाट इज गिवन, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 मीन्स नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो हमको एचसीएफ क्या गिवन है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 182। ओके, और यहाँ पे हम लोग अब देखो 182 इंटू 13 इक्वल टू दो नंबर क्या गिवन है हमको 26 इंटू 91। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि दोनों का आंसर 2366 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया, मींस वेरीफाइड। ओके, इस तरह से हम लोग बाकी भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 510 एंड 92। 510 एंड 92। चलो अब हम लोग इससे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 इक्वल टू एंड 92 इक्वल टू। तो 510 के फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स में इसको ले जाओ पहले, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 2 हमारा। तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 = 10। ओके, फिर 3 से जाएगा, 3 8 = 24, फिर 5 = 15। अगेन ये 5 से जाएगा 17, फिर यहाँ पे ये 17 आ गया। तो इन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 510 के सामने। ओके, ये इस तरह से हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाल लिया। सेम इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले का भी निकालेंगे, 92 का भी। तो देखो 92 का कैसे हम निकालते हैं, आप लोग को पता होगा, पढ़ते आ रहे हो। ये देखो ये हमारा इसका भी निकल गया 92 का भी, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो अब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना हम लोग यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर पे लेंगे जो 2 है। तो 2 देखो यहाँ पे सिर्फ कितने बार है, इसमें 510 में सिर्फ 1 टाइम है, और इसमें देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें एक ही फैक्टर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ये नीचे वाले में आ रहा है तो हम लोग इसको नीचे वाले को ले लेंगे 2 इंटू 2। ओके, अब उसके बाद 2 का तो हो गया। अब देखो 3 का, 3 इसमें 1 टाइम है और इसमें है ही नहीं, तो हम लोग 3 को ले लेंगे क्योंकि ये 1 टाइम है। फिर उसी तरह से 5 भी देखो 1 टाइम है, फिर 17 भी 1 टाइम है एंड 23 भी 1 टाइम है।
अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23460। ओके, सेम इसी तरह से हम लोग HCF भी निकाल देंगे। HCF हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन है। इसमें देखो हमारा कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 2, तो इसलिए HCF का हमारा क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ओके, तो LCM हमारा कितना हो जाएगा 23460 और HCF कितना हो जाएगा 2। दोनों नंबर्स हमारे क्या है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। अब हम लोग को इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 46920, 46920 और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप लोग दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, उसको भी उसके भी फैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे इसी तरह से। और बच्चों बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 2 मार्क्स का आता है। हर साल क्वेश्चन आता है, कंपलसरी है, इसलिए इसको हमको बहुत ही ध्यान से करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि ये गलत क्वेश्चन, गलत इसका सॉल्यूशन ना लिखें। हम लोग ध्यान से करेंगे इसको। चलो थर्ड का देखते हैं हम लोग। थर्ड का 336 एंड 54। अगेन इन दोनों का फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या है 336 का फैक्टर 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग 54 का भी निकाल लेते हैं। तो 54 का LCM देख लो। 227, 3 से जाएगा 9 जा 3 एंड अगेन 3। इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम वही एक चीज देखेंगे कि इसमें 2 कितने टाइम्स में आया है, किसमें ज्यादा बार आया है। तो हमको देख रहे हैं फर्स्ट वाले में 2 सबसे ज्यादा बार आया है। इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। अब उसके बाद 3 को देखेंगे, 3 मैक्सिमम टाइम्स किसमें है, तो 3 मैक्सिमम टाइम्स इसमें है जो कि 3 टाइम्स है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद 7 देखो उसमें 1 टाइम है तो हम लोग 7 लिख लेंगे। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 3024। सेम इसी तरह से हम लोग HCF भी ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखो कॉमन हम लोग लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 2 भी है और 3 भी है। तो 2 इंटू 3 HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 6 मल्टीप्लाई करने पे। इसके बाद हम लोग नंबर लेके वेरीफाई करेंगे। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना हो जाएगा 3024 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3024 और HCF हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 नंबर 336 इंटू 54।
अब इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18144, 18144 मीन्स वेरीफाइड। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को देख रहा है कि ये इसका सॉल्यूशंस कितने इजी है इस एक्सरसाइज के, ठीक है।